इस काम को करने लगे। और मुझे आज भी याद है, स्टार्टिंग हुई यहाँ से 100 रुपए, यानी कि जो चेक घर के अंदर फादर का, तो फर्स्ट चेक वो लगभग 100 रुपीज के आसपास का चेक था। फिर सेकंडली लगभग 500 कुछ का था। इस तरीके बढ़ते बढ़ते चेक लगभग 1000, 5000, 10,000, 12-15 हजार रुपए पे आ गई। तो मैंने फादर से बोला कि तुम अभी ना जो ओल्ड एज है, इस ओल्ड एज में तुम परेशान मत हो, तो अपने घर पे आराम से बैठो, ठीक है, और अपने मेडिकल स्टोर को रन करो। और ये जो उम्र है ना आपकी, ये परेशान होने की नहीं, नहीं, क्योंकि जो मेरे फादर की एवरेज उस वक्त की जो एज थी ना, वो लगभग अबाउटिंग 60 की थी, 60 साल के थे वो। और आप भी जान सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई 60 साल का पर्सन होगा और अगर अपने मेडिकल स्टोर के साथ में अगर कोई दूसरा काम करने के लिए सोचेगा ना, तो फैमिली वाले जल्दी से बोलते नहीं। और यही कारण था कि मैं उनको बार बार मना करता था, लेकिन उनका डिसीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बहुत बड़े थे। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने फादर को बहुत ऐसे ऐसे खराब हालातों में देखा, बट कभी उनको टूटते हुए नहीं देखा, राइट, क्योंकि उनके अंदर एक हिम्मत बहुत ही है। और वो हिम्मत को मैं आज भी उनको सलाम करता हूँ उस चीज को, क्योंकि पेशेंस बहुत अच्छा उनके अंदर था। और वो कहते अरे नहीं यार, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, सिर्फ यही बोलते थे। और सिर्फ इस कारण क्या, उन्होंने स्टार्टिंग को अपने जो करा उस डिसीजन को मजबूत बनाया, और वो कंटिन्यूस वर्क को करते रहे करते रहे करते, और जब करा तो रिजल्ट्स आते गए। और फाइनली यहाँ पर वो मैनेजर बने। मैं अपना जॉब करने के लिए चला गया और फाइनली जॉब करता रहा, और 11-12 कंपनी को चेंज करा, और समझ आ गया कि बेटा तू और भी आगे कर जाएगा, और भी आगे कंपनी को चेंज करेगा तो कुछ होगा नहीं यार। और फाइनली मेरे फादर यहाँ पर लगभग सन 2008 के अंदर मैनेजर बने। 2009 में इस कंपनी के साथ मिलीनियर बन चुके थे। और लगभग सीसी की अगर बात करें तो लगभग पहले ही साल की सीसी लगभग अगर बात करो तो 1750 सीसी एक साल की गई होगी। कितना? 1750 सीसी एक साल का बिजनेस गया। और पहले ही साल का जो ट्रिप उनको मिला वो अमेरिका का मिला। कहां का मिला? यूएस का मिला, अमेरिका का मिला 2009 में। तो बड़ी खुशी का माहौल था घर के अंदर, मैं फिर भी जॉब कर रहा था। सोच कर देखिए यार, नहीं चलो ठीक है, मैं कोई नहीं, अभी आप करो, मैं बाद में देखता हूं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था उनको यार। और जब मैं देखा कि यार अब बहुत अच्छा चेक्स घर के अंदर आने लगा, बहुत अच्छी इनकम आने लगी है, कंपनी से कर प्लान आया, फाइनली वो यहाँ पर मिलीनियर बने। और इस तरीके से जब मैंने उनको देखा आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर और एक सज्जन बैठे हुए, शेर सिंह राणा सर बैठे हुए, उनको यहाँ पर मैनेजर बनते देखा, उनको सीनियर मैनेजर बनते देखा, ग्रुप में और मैनेजर, ग्रुप में और सीनियर मैनेजर्स को बनते देखा, कर प्लान लेते देखा। तो फाइनली मैंने सोचा कि तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फॉर्म तो करा था 2005 के अंदर इस कंपनी के अंदर, 2007 मुझे आज भी याद है 2 सीसी करा था। बट क्या है, डिसीजन नहीं लिया यार कि यार ये काम अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती प्रोडक्ट ले लेता, कभी जरूरत होता फादर के साथ कोई मीटिंग अटेंड कर लेता, बट ना कहते ना जो डिसीजन होता वो नहीं करे। एक ऐसे फॉर्मेलिटी भी बोल सकता हूं, ऐसे फॉर्मेलिटी कि फादर बुरा ना मानते, ये था। लेकिन क्या है, फादर ने एक बात बोला कि बेटा तू जो आज जॉब करा ना, एक दिन तेरे को ना डिसीजन तो लेना पड़ेगा, राइट, तेरी मर्जी है, अगर तू जॉब भी करता तो कर, मैं तेरे को कभी यार ये नहीं कहूंगा कि तू जॉब छोड़ दे, वो तेरी मर्जी है। लेकिन क्या, जब मैं वहां से परेशान हुआ, मैंने देखा कि मेरी सैलरीज टाइम पर मुझे नहीं मिल रही है, और वहां पर बहुत सारी कंडीशंस को देखा, जॉब के हालातों को देखा कि यार कब तक कंपनीज को चेंज करेगा, नहीं बार बार मतलब अपनी सैलरी के लिए भी यार बॉस के आगे तो कितने मतलब कहने का मन्नतें करेगा है। तो मैंने फाइनली क्या करा, मैंने डिसीजन लिया 2011 के अंदर, 2011 के अंदर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि यार मुझे इस काम को फुल टाइम करना है। और मैंने इस काम को फुल टाइम करना शुरू करा, और मुझे आज भी याद है मैं फाइनली यहाँ पर मैनेजर बना, और फादर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर चुके थे। जब मैं इस सोच कर जब मैंने फुल टाइम यहाँ पर डिसीजन लिया, तो तब तक मेरे फादर यहाँ से लगभग अबाउटिंग 1 करोड़ रुपीज कमा चुके थे। कितना? 1 करोड़ रुपीज कमा चुके थे। सोच कर देखिए कितना देरी में मुझे डिसीजन लेने का मौका मिला, मौका नहीं, मैंने कितनी बड़ी गलती करी। और इस तरीके से फाइनली आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते इस तरीके से और भी अचीवमेंट्स आए। मैं मैनेजर बना इस कंपनी के अंदर, मुझे आज भी याद है। और एक समय आया, बहुत अच्छे तरीके से घर के अंदर खुशियां थी, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, क्योंकि हम दोनों मिलाकर के एक घर के अंदर लगभग 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे थे। मैं और मेरे फादर दोनों मिलाकर के 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे थे। और मुझे आज भी याद है, एक ऐसा काला दिन मेरी फैमिली के अंदर आया, एक रोड एक्सीडेंट में मेरे फादर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और ये बात है 2019 की, 2019 की बात है। और जब मेरे फादर इस दुनिया को छोड़ करके गए, तो कंपनी का फोन आया कि ये नॉमिनी में किसको ट्रांसफर होना है। और सोच कर देखिए, ये नॉमिनी में ये बिजनेस मेरे को ट्रांसफर हुआ। कंपनी ने बोला कि तुम मैनेजर हो, तुम्हारे फादर सीनियर मैनेजर थे, अब तुम्हारे को ना यहाँ पर सीनियर मैनेजर बनाया जाएगा, तुम मैनेजर भी रहो। क्या बोला? कंपनी ने बोला तुम मैनेजर तो हो, मैनेजर का तो पैसा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा जो तुम वर्क कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे फादर सीनियर मैनेजर है ना, उनका भी पैसा तुम्हारे को मिलेगा, और तुम्हारा प्रमोशन कर देते हैं, तुम्हारे को सीनियर मैनेजर बनाते हैं। यहां पर थोड़ी सी बात सोचिएगा, एक बात मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, आज आप कहीं भी, जहां भी जो भी आज आप काम कर रहे हो, और वहां पर आप सीनियर मैनेजर, एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वहां पर सीनियर मैनेजर होते होते किसी कारणवश वो व्यक्ति वहां ना रहे,
तो क्या उसके परिवार में किसी व्यक्ति को कोई सीनियर मैनेजर बनाएगा? नहीं। कोई बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, कोई फार्म, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और अगर वहां पर अगर ये सारी चीजें हैं और वहां पर आप वर्किंग में हो और उस दुनिया में ना रहे वो व्यक्ति, तो क्या आपके नॉमिनी में आपके बच्चे को, आपकी वाइफ को वहां पर कोई सीनियर मैनेजर बनाएगा? नहीं। जल्दी मेरे को बताइए, मैसेज दीजिए यार मेरे। हाँ जी, कोई मैनेजर बनाएगा? कोई सीनियर मैनेजर बनाएगा? नो। शायद नहीं, नहीं बनाएगा यार। एक क्वालिफाई पोस्ट है यार, अगर बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो एक क्वालिफाई पोस्ट है, यानी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा यार। यानी कि ये समझ आता है कि जॉब के अंदर हर बच्चे को शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता यार। हाँ जी, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता यार। तो यह समझ आता है कि यार वहां पर वो इंडस्ट्री उसको क्या दे सकती है, लेकिन ये समझ आता है कि इस इंडस्ट्री ने मेरे को क्या दिया, मेरे परिवार को क्या दिया। मेरे को कभी यहां पर जीरो से या मेरे परिवार को जीरो से करने का मौका नहीं दिया। कंपनी ने बोला कि तुम हीरो रहोगे यार, राइट। और वो बिजनेस ट्रांसफर हुआ मेरे को। अब मैं थोड़ा अचीवमेंट की बात करता हूँ कि यार यहां आकर के क्या मिला। यार ये जो चीजें थी ना, जब 2 सीसी मेरे परिवार में हुआ था, जो 2 सीसी मेरे परिवार में हुआ था, और जो थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू हुआ, जो पैसा आना शुरू हुआ, यहाँ पर ट्रेनिंग लगानी शुरू करी, थोड़ा सा शुरू करा और समझ करके जो अचीवमेंट्स आए उनकी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ आपके सामने। देखिएगा एक्चुअली क्या है, जब फॉरएवर में आए थे तो जबकि जो लाइफ थी और आज की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और जो कहते हैं कि लो मिडिल फैमिली या मिडिल फैमिली के अंदर जो ड्रीम्स होते हैं ना, घर के अंदर गाड़ी का, अच्छे घर का, तो मैं आज आपको बताता हूँ, मेरे पास आज 2 घर है, एक नहीं 2 घर है, और दोनों एक लग्जरी घर है। जहां पर बैठा हूं ना आज, ये बहुत एक हाई सोसाइटी है जहां पर मैं बैठा हूं, ठीक है। यहाँ पर ना एक आसपास के लोगों का ड्रीम है कि यार यहाँ पर घर हो, लेकिन बना नहीं पाते। क्यों? हाँ जी, एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट। और ऐसा यहाँ पर जो अपार्टमेंट छत इसके ऊपर नहीं है यार, जमीन भी मेरी है और छत भी मेरी। सोच कर देखिए, तो यहां पर जहां बैठा हूं, यहाँ पर मेरी 3 प्रॉपर्टी, 2 घर है, एक इसी के पीछे में मेरी प्रॉपर्टी हो। तो सोच कर देखिए 3 प्रॉपर्टी यहां पर होना, और बहुत सारी एसेट्स इस प्लेटफॉर्म से बनाई है, राइट। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जब बात आती है ना टूर एंड ट्रेवल्स की बात आती है, तो लगभग 16-17 देश घूमने का मौका मिला, 16-17 देश घूमने का मौका मिला। साथ में जैसे यूरोप की बात करते हैं, वियना कंट्री घूमने का मौका मिला, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर, अमेरिका 2 बार घूमना, अमेरिका जाना। तो इस तरह के बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स करने का मौका मिला। तो इन सारी चीजों के जो पीछे है ना, जो एक वजह है, वो डिसीजन था। डिसीजन किस चीज का था? 2 सीसी का था। अगर उस वक्त 2 सीसी नहीं करा होता और वो प्रोडक्ट्स मेरी फैमिली में इस्तेमाल नहीं हुए होते तो आज यहाँ नहीं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा इस कंपनी में आकर के लगभग मेरे पास करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिला। उन करोड़ों रुपए कमाने के पीछे जो स्टार्टिंग हुई वो 2 सीसी की। कभी कभी होता है जब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आई हुई, जिस व्यक्ति ने आपकी मीटिंग को लिंक दिया होगा या कुछ डे 1 डे 2 डे 3 आपको अटेंड कराया होगा, तो कभी कभी ना हम लोग ना डिसीजन लेने में देर कर रहे हो। हम लोग सोच रहे होते हैं, जो व्यक्ति हमारे को बार बार फोन कर रहा है, बार बार नॉक कर रहा है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि यार तुम कुछ थोड़ी सी बिलिंग करके अपना स्टार्ट करिए, या अपने लेवल को अप करिए, या तुम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनिए, 2 सीसी बिजनेस की स्टार्टिंग करिए। तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं या कहीं यार ये अपने लालच के लिए तो 2 सीसी नहीं करा रहा है। हाँ जी, कहीं लालच के लिए तो 2 सीसी नहीं करा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे को जो कह रहा है कि तुम लेवल को अप करिए, कहीं अपने लिए तो नहीं करा रहा है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, हाँ हो सकता है कि यार उस व्यक्ति का एक बार का लालच हो, 2 सीसी करके उसको पैसा आएगा, लेकिन लाइफ टाइम तो आपको पैसा आने वाला ना यार। हाँ जी, लाइफ टाइम तो आपको पैसा आने वाला है ना जी सर। क्या उस पैसे को, अगर मैं आज आपसे बात करूं कि केके शर्मा जी जो टीएफटी के फाउंडर हैं, क्या मैं केके शर्मा जी को पैसा देता हूं? नहीं। हाँ जी, बोलिए। चलिए ठीक है कि 2 सीसी का उन्होंने पैसा ले लिया और उसके बाद जो करोड़ों रुपए मेरे घर में आए वो, तो उस दिन अगर डिसीजन कमजोर होता और हमको मना कर देते तो क्या यहाँ पर होते? करोड़ों रुपए। हाँ जी, क्या यहाँ पर होते? शायद नहीं। तो यही चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि एक्चुअल जो भी आज जो यहां पर जो लाइफ चेंज हुई वो बिकॉज ऑफ 2 सीसी, क्योंकि 2 सीसी गलत है, राइट। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ चीजें समझ ना आए, भी बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया था, ऐसा है वैसा है, फंस जाओगे, बुरा है, फलाना है, ढींगे, बहुत सारी चीजें बोली गई। परिवार में, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बहुत मजाकें बनाई। देख लेंगे किस दिन गाड़ी आएगी, देख लेंगे किस दिन आगे बढ़ोगे, देख लेंगे किस दिन विदेश घूमोगे, राइट। जिस दिन पहला कार प्लान बना था, मैं आज भी मुझे याद है, सन 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 की,